तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 12th क्लास का पहली प्रश्नावली 12th क्लास की मैथ का पहले चैप्टर की पहला प्रश्नावली करने वाले हैं। ठीक है ना मेरे साथियों। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इस पहली प्रश्नावली में आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना साथियों, क्या याद रखनी पड़ेंगी? ये 3 चीज़ें। अब ये 3 चीज़ों में आखिर है क्या, ज़रा ये देखिए साथियों। सबसे पहली है यहाँ पे सौतुल्य। सौतुल्य, ठीक है ना मेरे साथियों, सौतुल्य। और ये देखिए सौतुल्य में क्या होता है साथ ही में आपको उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये कुछ शब्द वो लिखे हैं, अवयव लिखे हैं। इनमें क्या है, ये ए बी ए दोनों समान है, तो ऐसी स्थिति होगी ना तो ये सौतुल्य होंगे। और दूसरी स्थिति क्या है इसमें, सम्मित। सम्मित में क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, जैसे मतलब ए बी और बी ए। मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पे ए का मान है 1 और बी का मान है 2, तो इस रूप में लिखना है कि ए बी दूसरे में बी ए हो। अब देखिए, अब आता है संक्रामक की बारी। अब संक्रामक में क्या है मेरे साथियों, संक्रामक में क्या होगा, जैसे देख सकते हैं आप ए बी बी सी बराबर में ए सी होना चाहिए। मतलब आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसकी अगर इससे तुलना करें तो कैसे आएंगे ये ज़रा देखिए। इसी तरह से आएंगे ना, अगर इस तरह से हैं। अभी अपन आगे समझाऊंगा मैं, आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा तो आगे आने वाली वीडियो में ना आपको कंफर्म हो जाएगा, प्रश्न से कंफर्म हो जाएगा क्या क्या करना है। ठीक है ना मेरे साथियों। चलो तो अपन प्रश्न हल करते हैं। पहले ये देखिए प्रश्न आ गया अपने पास। ठीक है ना मेरे साथियों, अगर आप उनको भूल भी जाएं तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने साइड में लिख लिए हैं। ठीक है ना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। आपके लिए मैंने पूरी 11th क्लास भी पढ़ा दी है, अब मैं 12th पर आ चुका हूँ। ठीक है ना साथियों। सबसे पहले साथियों, यहाँ पे अपन को क्या दिया गया है, ये पुराने चैप्टर की तरह ही है, जैसे आपने 11th में किया होगा ना उसी तरह है। ये देखिए साथियों, अपन को एक क्या समीकरण दिया होगा, इस समीकरण में मान रखने हैं। अब मान क्या रखने होंगे, ये देखिए जरा। अगर अपन इसको इस तरह से घुमाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, अपने पास क्या आएगा, y बराबर में 3x आएगा। तो अगर अपन x की जगह पर 1 रखें तो कितना आएगा, यहाँ पे 3y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये देखिए x का मान 1 रखते हैं तब y का मान 3 आता है, और अब जब x का मान अपन 2 रखेंगे तो y का मान 6 आता है। ठीक है ना मेरे साथियों, ये ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखना अब क्या होने वाला है यहाँ पे, ये क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखिए। अगर x का मान 3 रखा तो y का मान 9 आ गया। ठीक है ना साथियों, y का मान कितना आया, 9 आया। और अब x का मान जब अपन कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 रखें तो उसका मान कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है ना साथियों, 12 आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपन ने x का मान 4 रखा तो यहाँ पे कितना है, ये 12 आ गया, y का मान 12 आ गया। ठीक है ना मेरे साथियों। तो अब देखिए साथियों जरा, 5 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर अपन 5 रखते हैं तो ये अवयव से समझ से बड़ा हो जाएगा। समझ में सिर्फ 14 तक के हैं, ये 15 तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना मेरे साथियों। तो अब क्या होने वाला है, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा साथियों आप, कि अब देखिए अपना ये हो गया। अब ज्ञात करते हैं। सबसे पहली स्थिति क्या है, यहाँ पे देखिए सौतुल्य। क्या है, सौतुल्य। सौतुल्य है ना, तो ये देखिए साथियों, अब यहाँ पे सबसे पहली स्थिति है सौतुल्य। तो इसमें क्या है, ये सौतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखिए, क्योंकि इस सौतुल्य की स्थिति क्या होती है, ए कॉमा ए, मतलब पहला x भी समान होगा और y भी समान होगा। मतलब इसमें जो कोई से ऐसा अवयव है जिसका x और y दोनों समान हो, नहीं है ना, तो इसलिए सौतुल्य नहीं है। अब दूसरी स्थिति आती है। दूसरी स्थिति कौन सी है, सम्मित। सम्मित में क्या होता है, यहाँ पे ए बी और बी ए, मतलब कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें ए और बी ए के रूप में हो। कैसी, जरा ध्यान समझने की कोशिश कीजिए जरा साथियों, कैसी हो इसमें, सम्मित है। सम्मित में क्या होता है साथियों, कि इसमें कोई ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि इसमें ए बी और बी ए के रूप में हो। मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं तुलना करने पर पे ए बी और बी ए के रूप में आए। ठीक है ना हमारे साथियों, इसमें नहीं है ना कोई, तो नहीं है, चलो ठीक है, छोड़ो इसको। ठीक है ना मेरे साथियों। तो अब देखिए जरा, अब कौन सा, ये देखिए ये आ सकता है, लेकिन इसमें क्या है, ए का स्थान गलत है, मतलब ए का मान समान नहीं है इसमें। ठीक है ना मेरे साथियों। अब तीसरे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर में क्या है, संक्रामक। संक्रामक में क्या है, ये देख सकते हैं साथियों आप, संक्रामक में क्या हो रहा है यहाँ पे, कि देखिए कोई भी इस तरह से नहीं, जैसे कि ए, देखिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। देख किस तरह से करना है, ये भी समान नहीं आ रहा, मतलब कोई समान नहीं है इसमें। ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि कुछ इस तरह से होता ना तो ये हो जाता। देखिए इसमें कोई ऐसा अवयव नहीं, जैसे ए बी बी ए बी सी बराबर में ए सी, मतलब ए बी
बराबर में कितना आता कि 1,9 अगर इसमें आता तो ये संक्रामक होता, अगर नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा। ठीक है ना मेरे साथियों, तुलना करिए साथियों, अपन ने जो अवयव लिखे ना इनकी तुलना कीजिए। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों। नए प्रश्न